लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको महाराष्ट्र का आंकड़ा भी राजेंद्र देव दिखाएंगे और उससे हम ये समझेंगे कि महाराष्ट्र में क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि कई राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में बदले हैं। राजेंद्र, अभी सी वोटर का आंकड़ा बता दीजिए। बिल्कुल विवेक का उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी महाराष्ट्र में हैं और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में वहां पर बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बने हैं और बिगड़े हैं। तो वोट शेयर क्या है वहां पर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जो सी वोटर ने किया एबीपी न्यूज के साथ, ये देखिए आप। एनडीए के पक्ष में 37% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए यानी बीजेपी और इसके अलावा जो है शिवसेना का जो शिंदे गुट है और इसके अलावा जो अभी एक और डिवीजन हुआ है वो भी आपने देखा, वो सब 37% वोट शेयर हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी उसको 41% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। ये बढ़त है महाविकास आघाड़ी की एनडीए के ऊपर। यहां पर इस ओपिनियन पोल में 41% वोट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं और अन्य के पक्ष में 22% वोट जाते दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। यह है वोट शेयर गठबंधनों का। दो बड़े गठबंधन एनडीए और एमवीए, इनके पक्ष में क्रमशः 37 और 41%। और अब हम आपको सीटों की स्थिति बताते हैं इस ओपिनियन पोल में। यह वोट शेयर कितनी सीटों में कन्वर्ट हो रहा है ये देख लीजिए आप। एनडीए के पक्ष में कुल 48 सीटों में से 19 से 21 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें, उनके पक्ष में 26 से 28 सीटें, वोट शेयर 41% और सीटों का आंकड़ा है 26 से 28 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में। क्लियर यहां पर लीड है महाविकास आघाड़ी को वोट शेयर के मामले में भी और सीटों के मामले में भी। अन्य के पास 0 से 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इसमें जाहिर सी बात है निर्दलीय भी शामिल है। वापस आपको विवेक के पास लेकर एनडीए को 19 से 21 और महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटें। राजेश त्रिपाठी, ये किस बात का असर माना जाए? क्या जो पुराने चेहरे एमवीए में अभी भी हैं महाविकास आघाड़ी में, ये उसका असर है कि समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो अभी शिंदे हैं वो पहली बार ही चुनाव में होंगे। जी बिल्कुल, कल से जब हमारा ओपिनियन पोल आया है एबीपी न्यूज़ का, उसके बाद जो एमवीए के नेता हैं या फिर एनडीए के नेता हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है और जनता से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि ये समीकरण अभी बहुत इसमें बदलाव होने वाला है। एमवीए के जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं वो तो खुश हैं इस ओपिनियन पोल से, लेकिन एनडीए इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका लगातार कहना है कि एनसीपी अगर टूट कर आई है हमारे साथ या शिवसेना के लोग शिंदे गुट हमारे साथ आया हुआ है तो हम उससे मजबूत हुए हैं। और इन मजबूती के साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है, मोदी की गारंटी वाली बात एनडीए जरूर करता है कि पूरे देश में ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, इसको जनता देखेगी और इसके आधार पर निर्णय करेगी। और एनडीए ने तो दावा कर दिया, बीजेपी के नेताओं से जो हमारी बात हो रही है उन्होंने कहा कि हम 40 सीटें जो है महाराष्ट्र में जीत कर लाएंगे। 40 सीटों का दावा वो कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, वो जो मराठा आंदोलन हो या फिर पार्टियों में जो टूट है और जो इंडिया गठबंधन को लेकर के मनमुटाव चल रहा है, ये बहुत नुकसानदेह होगा। और ये बातें नुकसानदेह होगा और बीजेपी लगातार इस बात की ब्रांडिंग कर रही है कि मोदी की गारंटी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो शिंदे हैं वो पहले जो शिवसेना के साथ थे, अब उसमें भी बंटवारा हो गया है, तो इसका परिणाम भी दिलचस्प होगा देखने के लिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान सामने आया है। संजय निरुपम ने कहा है कि ओपिनियन पोल में भले ही महाराष्ट्र में एमवीए को 26 से 28 सीटें मिल रही हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इससे ज्यादा का आंकड़ा पार करेंगे, हम बीजेपी को मात दे सकते हैं। सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एबीपी न्यूज़ ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी। सर, आपके लिए तो खुशखबरी की बात है। बिल्कुल खुशखबरी की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक सरकार बनाई गई दलों को तोड़ तोड़ करके, उसकी वजह से महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं, महाराष्ट्र का मतदाता नाराज है और उनकी नाराजगी इन मशीनों में उतरेगी और उसी का नतीजा भी आपको एक इशारे के तौर पे दिख रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट दी है वो अधूरी है अभी,
ये पूरी तब होगी जब जाके कहीं 35 मतलब 35 और 38 के आसपास, बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें एमवीए को मिलती हुई दिखेंगी या फिर मिलेंगी। ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा। और अगर ऐसे में मोदी की गारंटी वाली जो बात आती है, अगर वो होता है तो क्या फिर ये मामला थोड़ा डगमगा जाएगा? मोदी की कथित गारंटी या कथित लोकप्रियता के ऊपर इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भारी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी और कम होंगी, उनके सहयोगी दलों की सीटें और कम होंगी, कहीं जाके ये 10 के अंदर रुक जाएंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो एनसीपी का एक धड़ जो है उनके साथ जुड़ गया है, शिवसेना का एक धड़ उनके साथ जुड़ गया और कांग्रेस के साथ जो है भी एक धड़ा जो है जुड़ा हुआ है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, शरद पवार जी जो अपने आप में उस पार्टी के संस्थापक हैं, वो एक अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हैं और उनको चाहने वाले मानने वालों का वोट जो है, वो जो उनके समर्थक है, वो उनके आगे पीछे चारों तरफ एक पूरी ताकत के साथ उपस्थित हैं। बिल्कुल उसी तरह से शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे जी, वो अपनी जगह पूरी ताकत से उपस्थित है और उनका जो चाहने वाला वोट बैंक है वो उनके साथ है। हाँ, उनके कुछ नेता जो ईडी के चक्कर में फंस गए थे या सीबीआई के किसी नेट में थे, जाल में थे, वो नेता भाग गए। तो वो नेता चले गए, जो मतदाता है आज भी इन पार्टियों के साथ है और यही एमवीए की सबसे बड़ी ताकत है। हम आपकी इंडिया गठबंधन में ही देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे शिवसेना के, वो कुछ इस तरह की जो है विवाद खड़ा कर देते हैं कि आप में ही मतभेद दिखने लगता है। क्या इसको जो है चुनाव से पहले ठीक करने की जरूरत है? दोनों बातें हैं। एक तो अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है तो थोड़े बहुत मतभेद रहेंगे और वो मतभेद कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी मुखर होते रहेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो हमको आपसी जो एक मतभेद होंगे या कोई एक संवादहीनता होगी, उसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। एमवीए की मशीनरी किस तरह से अब काम करने वाली? तीनों पार्टियों की अपनी मशीनरी है, तीनों पार्टियों के फॉलोअर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में एमवीए को आप जीतता हुआ देख रहे हैं? फिर बिल्कुल 100% महाराष्ट्र से तो हम लीड लेके आ रहे हैं, पूरे देश का भी हमको पता नहीं। तो कांग्रेस का पक्ष हमने आपको दिखाया, संजय निरुपम बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर तीनों पार्टियां मिलकर आए तो भारी पड़ सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।